हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। बहुत सारे महिलाएं काफ़ी लंबे समय से ट्राई करती आ रहे हैं गर्भधारण करने के लिए या फिर कंसीव करने के लिए, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। और कुछ महिलाएं ऐसा भी हैं जिनको कंसीव तो होती है लेकिन 1 महीने में या फिर 2 महीने में या फिर फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर में उनका मिसकैरेज हो जा रहा है और ऐसा बार बार हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप 6 महीने से या फिर 1 साल से लगातार ट्राई करती आ रही हैं और आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, आप गर्भधारण करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, अगर 1 या 2 बार आप कंसीव कर चुकी हैं लेकिन 1 महीने में, 2 महीने में या फिर फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर में आपका मिसकैरेज हो जा रहा है और ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है, तो इसके पीछे आपका एग क्वालिटी का सही ना होना भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर एक महिला का एग का क्वांटिटी अच्छा नहीं होता है तो उनको कंसीव करने में दिक्कतें होती है। अगर वो कंसीव कर भी लेती है तो बार बार मिसकैरेज होने का भी चांसेस रहता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका एग का क्वालिटी अच्छा है या फिर नहीं? जब कोई महिला का एग का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है तो उनको बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो उनमें से जो पहला लक्षण है वो है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो लेट आ रहा होगा या फिर कभी कभी वो बिल्कुल नहीं भी आ रहा होगा। हर महिला का 28 से 30 दिन में एक बार पीरियड्स आता है जो कि नॉर्मल होता है और ये जो ब्लीडिंग होता है वो लगभग 4 से 6 दिन तक हो सकता है। लेकिन अगर आपका एग का क्वालिटी सही नहीं है तो आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड लेट आ सकता है या फिर कभी कभी नहीं भी आ सकता है, यानी कि 2 महीने में 3 महीने तक आपका पीरियड एब्सेंट रह सकता है। दूसरा जो लक्षण है वो है कि आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो लेंथ है वो एवरेज लेंथ से शॉर्टर हो सकता है या फिर एवरेज लेंथ से लॉन्गर हो सकता है। जनरली एक हेल्दी महिला का जो पीरियड साइकिल लेंथ होता है वो 28 से लेकर 35 दिन तक हो सकता है। तो अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन से कम और 35 दिन से ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपका एग का क्वालिटी सही नहीं है या फिर आपके शरीर में एग या फिर अंडा सही से बन नहीं रहे हैं, तो इसीलिए आपका ओवुलेशन भी ठीक समय से नहीं हो पा रहा है और इसीलिए आपका पीरियड साइकिल लेंथ भी वैरी हो रहा है। तीसरा जो लक्षण है वो है इरेगुलर पीरियड्स। जिन महिलाओं का एग का क्वालिटी सही नहीं होता है उनको आइदर लाइट ब्लीडिंग होता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होता है। जनरली एक हेल्दी महिला का हर मेंस्ट्रुअल पीरियड में 3 से लेकर 6 दिन तक ब्लीडिंग होता है, लेकिन अगर आपको 3 दिन से कम ब्लीडिंग हो रहा है या फिर 6-7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो हो सकता है कि आपका एग सही से नहीं बन पा रहा है और आपका एग का क्वालिटी अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है और आपका मिसकैरेज का हिस्ट्री रह चुका है, यानी कि कंसीव करने के बाद 1 बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार से ज़्यादा आपका कंटिन्यूसली मिसकैरेज हो जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपका एग का क्वालिटी सही नहीं है, इसीलिए आपका जो भ्रूण है वो सही से नहीं बन पा रहा है और वह सही से इम्प्लांट भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए और एक प्रॉपर जाइगोट बनने के लिए एक महिला का एग का क्वालिटी सही होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपको एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट कुछ टेस्ट करते हैं जिसके चलते वो जान सकते हैं कि आपका एग का क्वालिटी सही से बन पा रहा है कि नहीं। सो उनमें से पहला जो टेस्ट है वो है पेल्विक सोनोग्राफ। जनरली ये जो टेस्ट है वो आपके पीरियड्स के पहले 3 दिन में होता है, तो इसमें डॉक्टर्स आपकी सोनोग्राफी कराते हैं और वो डायरेक्टली काउंट करते हैं कि आपके कितने फॉलिकल बन रहे हैं। अगर ये फॉलिकल काउंट 12 से ज़्यादा है तो ये अच्छा है, लेकिन अगर ये आपका ये फॉलिकल काउंट 10 से कम है तो ये प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो दूसरा जो टेस्ट है वो है ब्लड टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट के द्वारा डॉक्टर आपके AMH हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि एंटी मुलरियन हार्मोन। ये जो AH हार्मोन होता है इसके क्वांटिटी से पता चल जाता है कि आपके शरीर में अंडे सही से बन रहा है कि नहीं और आपके शरीर में अभी कितने अंडे बचे हुए हैं। अगर आपके ब्लड में AMH का लेवल 1.5 नैनो मिलीग्राम पर ml से ज़्यादा है तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपके ब्लड में ये जो AMH हार्मोन का लेवल 1 नैनोग्राम पर ml से कम है या फिर 1 नैनोग्राम पर ml है तो ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपके एग का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम का लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।